हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम यूपी टीजीटी की तैयारी करवाइए, तो फ्रेंड्स हम जो है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से आपके जितने भी टॉपिक दिए हैं हिंदी के विषय से, तो उस एक टॉपिक से हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। इस तरह हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी आपके वाद हैं, चाहे युग हैं, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, सभी की जो भी शाखाएं रही हों, सभी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक वीडियो में करके देख चुके हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीवनी एवं आत्मकथा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। बीच में फिर हमने केवीएस टीजीटी के लिए जो तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो बीच में ये वीडियो आनी रुक गई थी। तो आज से हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे और कुछ ही दिनों में, मात्र 10-12 दिनों में ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे एमसीक्यूज़ के मामले में। फिर उसके बाद हम लोग अपने कंटेंट को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य और गद्य साहित्य के जो लघु विधाएं हैं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरण कृति है? ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मन्नाथ शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। इनमें से कौन जो है वो सन 42 के संस्मरण इसके लेखक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जो है इनकी लिखी गई एक कृति है सन 42 के संस्मरण, जो कि संस्मरण विधा की रचना भी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा जो रेखा चित्र है ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है? ऑप्शन नंबर ए है हम हसमत, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी सुधियाँ उस चंदन के वन की, या फिर डी संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम हसमत। ये जो है कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका लिखा गया संस्मरण है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? ऑप्शन नंबर ए है जिनके साथ जिया, बी युग पुरुष, सी यादों की तीर्थ यात्रा, या फिर डी औरों के बहाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरों के बहाने। ये जो है राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र यादव, बी अजीत कुमार, सी काशीनाथ सिंह, या फिर डी विष्णुकांत शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ सिंह। इनकी लिखी गई ये संस्मरण रचना है याद हो कि न याद हो। अगला प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? ऑप्शन नंबर ए है माटी की मूर्तें, बी अतीत के चलचित्र, सी रेखाएं बोल उठी, या फिर डी दीप जले शंख बजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, या फिर डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र है इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 9 है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया है कि गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। तो आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है। चलिए अगला प्रश्न है लाल तारा की विधा है? ए रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी जर्नल, या फिर डी यात्रा वृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा चित्र। लाल तारा ये रेखा चित्र विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 11 है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु प्रभाकर,
बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी या फिर डी शिवपूजन सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यवती मलिक। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? ऑप्शन नंबर ए है पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़ियाँ, सी यामा या फिर डी दीपशिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पथ के साथी। प्रश्न संख्या 13 है। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है ललित निबंध, बी आत्मकथा, सी व्यंग्य या फिर डी रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र। महादेवी वर्मा का जो गौरा गाय है ये रेखा चित्र विधा की रचना है। इनका एक और इनकी जो है रेखा चित्र है मेरा परिवार, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये भी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, जिसमें कि कुल 7 रेखा चित्र संग्रहित हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ए है कठगुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, यहाँ पे कण रहेगा, पुरानी स्मृतियाँ या फिर डी रेखाएं बोल उठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठगुलाब। ये रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। ये जो है मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया नवीनतम उपन्यास है जिसका नाम है कठगुलाब। बाकी अन्य तीनों जो रचनाएं हैं वो रेखा चित्र विधा की हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? ए है पद्म पराग, बी अतीत के चलचित्र, सी माटी की मूर्तें या फिर डी ज्योति विहग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्योति विहग। ये संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। ये जो है सुमित्रानंदन पंत पर लिखी गई एक आलोचनात्मक पुस्तक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर डी शिवपूजन सहाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री राम शर्मा। जंगल के जीव ये इनकी कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है विशाल भारत, दूसरा है रूपाव, सी है सरस्वती या फिर डी हंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपाव। प्रश्न संख्या 18 है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी व्यंग्य या फिर डी रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 19 है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रसाद युग या फिर डी छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छायावादोत्तर युग। देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त था? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शिवदान सिंह चौहान या फिर डी आनंद कौशत्यायन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवदान सिंह चौहान को जो है हिंदी के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है मरुधर मृदुल, बी हरिसुमन विष्ट, सी सीतेश आलोक या फिर डी वल्लभ डोभाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरुधर मृदुल। प्रश्न संख्या 22 है। अल्मोड़े का बाजार के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है भगवत शरण उपाध्याय, बी रघुवीर सहाय, सी प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर डी रांगेय राघव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रश्न संख्या 23 है। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? ऑप्शन नंबर ए है मेरा परिवार, बी अकेला मेला, सी ऋण जल धन जल या फिर डी चिड़ों पर चांदनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋण जल धन जल। ये जो है कुत्ते की आवाज़, रपट का मतलब होता है रिपोर्टाज, तो कुत्ते की आवाज़ जो रिपोर्टाज है ये ऋण जल धन जल इस कृति में संकलित है। प्रश्न संख्या 24 है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिवदान सिंह चौहान, बी रांगेय राघव, सी धर्मवीर भारती या फिर डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांगेय राघव। तूफानों के बीच ये रांगेय राघव के द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज है। प्रश्न संख्या 25 है।
प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है रांगेय राघव, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी शमशेर बहादुर सिंह या फिर डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 26 है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है काशीनाथ सिंह, बी विवेकी राय, सी रांगेय राघव या फिर डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवेकी राय। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गद्य विधा विगत 15 से 20 वर्षों की देन है। ए कहानी, बी उपन्यास, सी रिपोर्टाज फीचर लेखन या फिर डी नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिपोर्टाज फीचर लेखन जो है ये विगत 15 से 20 वर्षों की देन मानी जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी राजेंद्र अवस्थी या फिर डी डॉक्टर देवराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र अवस्थी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पत्र संवाद, बी मित्र संवाद, सी संवाद मित्र या फिर डी संवाद पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मित्र संवाद। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है। ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य या फिर डी रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा। परिव्राजक की प्रजा जो है ये आत्मकथा है जिसके लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न संख्या 31 है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों के पंख बांधकर या फिर डी मेरी यूरोप यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरों में पंख बांधकर। यहाँ पे के नहीं में रहेगा, पैरों में पंख बांधकर ये जो है यात्रा वृत्त है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 32 है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज या फिर डी यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे या फिर डी यशपाल जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ए ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राम गहमरी, सी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या फिर डी राहुल संकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल राय गहमरी जो हैं ये लंका यात्रा का विवरण इस यात्रा वृत्त के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ए सत्यदेव परिव्राजक, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल या फिर डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है काव्य, बी यात्रा वृत्तांत, सी जीवनी या फिर डी डायरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या 37 है, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी अमृत राय, सी रांगेय राघव या फिर डी राहुल सांकृत्यायन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक ये इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। ए अज्ञेय, बी सत्यदेव परिव्राजक, सी यशपाल या फिर डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यशपाल। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये जो है यशपाल की कृति है और एक यात्रा साहित्य है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। ए नरेश मेहता, बी रामदरस मिश्र, सी नासिरा शर्मा या फिर डी शिव प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू ये जो यात्रा वृत्त है इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। प्रश्न संख्या 40 है, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है। ए अज्ञेय, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा या फिर डी धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
निर्मल वर्मा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? ए राय कृष्णदास, बी अज्ञेय, सी दिनकर या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राय कृष्णदास। प्रश्न संख्या 42 है। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। पहला है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, बी दो व्यंग्य नाटक, सी शोक सभा या फिर डी जीप पर सवार एलियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शोक सभा। ये जो है रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग्य लेख है जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था, और शेष सभी जो है वो शरद जोशी के द्वारा लिखे गए व्यंग्य लेख हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेरनाथ राय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 44 है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हरिशंकर परसाई, बी शरद जोशी, सी श्रीलाल शुक्ल या फिर डी धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज ये जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न संख्या 45। देखिए फ्रेंड्स, आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वह यूपी टीजीटी पीजीटी हो, DSSB हो, चाहे फिर अन्य कोई परीक्षा हो जो कि हिंदी विषय से संबंधित हो, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप खुद इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि प्रश्न जो है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और पीछे अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है जो कि MCQs पर ही आधारित है, हिंदी के सभी टॉपिक्स हमने लगभग एक टॉपिक से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को करवाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संख्या 45 कि भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है हरिशंकर परसाई, बी ज्ञान वाजपेयी, सी राम गोपाल या फिर डी श्रीलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। भूत के पांव किस विधा की रचना है? ए रविंद्रनाथ त्यागी, बी हरिशंकर परसाई, सी शरद जोशी या फिर डी KP सक्सेना। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी व्यंग्य, सी कहानी या फिर डी डायरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर इसके लेखक भी हरिशंकर परसाई हैं और ये व्यंग्य विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ए नेताजी कहिन, बी भूत के पांव, सी निठल्ले की डायरी या फिर डी बारात की वापसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी कहिन। इसके लेखक जो हैं वो है मनोहर श्याम जोशी। ये भी एक व्यंग्य रचना है लेकिन इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। बाकी अन्य तीनों जो रचनाएं हैं उनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। ये तो अभी हमने आपको ऊपर इसका आंसर बता ही दिया कि नेताजी कहिन के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनोहर श्याम जोशी। आज की इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 50 कि इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त। ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, जो कि आपकी हिंदी संबंधित परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।